Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Sarshita Sharma and today in this video we will talk about what exactly are CSS modules inside React. Okay, so in the last video हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जब भी आप ग्लोबल CSS लिखते हो या फिर आप एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर CSS लिखते हो तो कई बार आपका जो CSS है आपके स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओवरराइड हो जाती है बिकॉज आप लोगों ने सेम क्लास नेम्स दिए होते हैं या फिर हम लोगों ने सेम क्लास नेम्स प्रोवाइड किए होते हैं. ओके, सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज हमारे पास में CSS मॉड्यूल्स होते हैं. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड 3Ws की क्या होता है, हमको क्यों चाहिए एंड हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट. ओके, सो यस, सबसे पहले वाई अंडरस्टैंड करते हैं वापस से एंड देन हाउ कैन वी डू इट एंड देन लास्ट or we can first we'll understand what it is and then we'll do it how can we implement it. Okay, so very first point is that what was the problem. So in last video हम लोगों ने चेक किया था कि जब भी कोई आप दो कंपोनेंट्स के अंदर सेम क्लास नेम देते हो फिर कहीं पर भी अगर आपने सेम क्लास नेम देते हो, ठीक है, तो ग्लोबल CSS के अंदर CSS आपकी जो होती है वो ओवरराइड हो जाती है. CSS जो होती है आपकी वो ओवरराइड हो जाती है. सो टू अवॉइड दिस, so to avoid these scenarios, in order to avoid this, हमारे पास में CSS मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है, अगर आप CSS मॉड्यूल्स यूज़ करोगे सो आपका ये CSS ओवरराइड नहीं होगा. ठीक है, सो नाउ क्यों नहीं होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली इज CSS मॉड्यूल्स. ठीक है, CSS मॉड्यूल्स क्या करता है, एक हर एक कॉम्पोनेंट की एक सेपरेट फाइल क्रिएट करता है. ओके, तो जब आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हो वही सेम काम हम एक्सटर्नल CSS में भी कर रहे थे, राइट. पर जब आप ग्लोबली उस CSS को इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी एक ही साथ में जाकर के स्टाइल प्रॉपर्टीज या क्लासेस एक साथ में डिफाइन होती है ब्राउज़र के अंदर. ठीक है, बट वॉट CSS मॉड्यूल्स डज इज़ दैट कि वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो आपके whenever it is importing your CSS फाइल जब भी इम्पोर्ट करता है तो वो एज एन ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट करता है. ठीक है, इट विल इम्पोर्ट एज एन ऑब्जेक्ट, इम्पोर्ट CSS फाइल एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपकी जो CSS फाइल को इम्पोर्ट करेगा जब कंपोनेंट के अंदर वो एज एन ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट करता है. ठीक है, जब एज एन ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट करता है तो हर एक टाइम पर आपकी जो क्लास नेम है वो अगर आपने सेम भी दी होगी तभी भी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रही है, तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा डिफरेंट रहेगा फॉर एवरी CSS फाइल फॉर एवरी कंपोनेंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है जिस तरह से आपका CSS ओवरराइड का इशू सॉल्व हो जाता है. अनदर पॉइंट दैट यू कैन से इज़ दैट कि जो सेकंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब भी आपने कोई भी क्लासेस बनाई होती है यूजिंग योर CSS मॉड्यूल्स तो वो एक रैंडम नंबर उस क्लास नेम के साथ में अटैच कर देता है. ठीक है, व्हाट डज इट डू, इट एड्स बेसिकली अ रैंडम नंबर विद द क्लास नेम. जब आपकी क्लास जो होती है वो ब्राउज़र के ऊपर जाती है तो आपका जो क्लास नेम होता है उसके साथ में एक रैंडम नंबर अटैच कर देता है. तो आपका क्लास नेम प्लस दैट रैंडम नंबर. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ क्लास, ठीक है, विच इज़ डॉट बटन. ओके, तो वो इसके साथ में एक रैंडम नंबर एडजस्ट कर देगा विच इज़ _1GHFC69. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो क्लास नेम है इवन अगर आपने किसी दो कॉम्पोनेंट के अंदर सेम क्लास नेम दिया तो ये रैंडम नंबर उसको डिफरेंट करके आपका जो एंटायर क्लास नेम है उसको डिफरेंट कर देगा. ठीक है, तो अगर मैंने एक और जगह कहीं पर डॉट बटन दे रखा है तो वहाँ पर रैंडम नंबर तो कैन नॉट बी सेम, राइट. दिस टाइम इट वुड बी .FGH7A. ओके, सो इन दिस केस इन टोटल आपका जो क्लास नेम है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इस वजह से आपका CSS ओवरराइड इशू कभी नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल CSS जो हम लोग लिखते हैं. तो ग्लोबल CSS आपकी यूज़फुल रहती है जब आपको कोई थीम्स अप्लाई करनी है आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है, पर जब अगर आपको कॉम्पोनेंट लेवल के ऊपर कोई स्टाइल लिखनी होती है तो ऑलवेज बेस्ट इज़ टू यूज़ द CSS मॉड्यूल्स. ओके, CSS मॉड्यूल्स इज समथिंग जो आप मेजरली हर जगह पर आप CSS मॉड्यूल्स यूज़ कर लेते हो. इसके ऊपर अगर आप और कुछ रीड करते हो तो वो एक एडिशनल पॉइंट ही होता है जो हम लोग रीड करेंगे भी आगे जाके. ठीक है, पर CSS मॉड्यूल्स इज समथिंग जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है. अगर और आप हमेशा CSS मॉड्यूल्स को यू कैन ट्रीट इट इज़ लाइक अ लास्ट ट्रुथ और एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट की मतलब
हाँ ठीक है, सी एस एस मॉड्यूल्स आते हैं, इसका मतलब हम लोग बेस्ट फॉर्म ऑफ सी एस एस इन रिएक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ओके, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्या होता है एग्जैक्टली सी एस एस मॉड्यूल्स। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट। ओके, तो जब आपको सी एस एस मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना है, हम लोग सेम चीज़ करेंगे, हम लोग एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दिस टाइम योर फाइल विल लुक लाइक, इंस्टेड ऑफ ऐसे ना लग करके, इट विल लुक लाइक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो आपकी फ़ाइल इस तरह से दिखेगी। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका जो फाइल नेमिंग कन्वेंशन होता है, तो ये याद रखना है हमको कि आपका फाइल नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट होगा। अब जब आप इसको इम्पोर्ट करोगे, सो यू विल इम्पोर्ट इट लाइक दिस, इम्पोर्ट, एंड यू विल ऑलवेज इम्पोर्ट इट लाइक दिस। ठीक है, आप किसी वेरिएबल के अंदर इस पूरी की पूरी फाइल के सारी क्लासेस को इसको असाइन करते हो इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, स्टाइल्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन फ्रॉम जो भी आपका पाथ है, फाइल का जो भी आपका पाथ है, एंड देन जब भी आपको इसको यूज़ करना है, सो यू विल ऑलवेज से स्टाइल्स डॉट बटन लाइक दिस। ठीक है, तो आपको जो भी क्लास नेम्स आपको यूज़ करनी है वो आप फिर इस स्टाइल्स ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया था कि जब भी आपको इंपोर्ट करनी होती है फाइल, आप इंपोर्ट करोगे एज एन ऑब्जेक्ट, तो जब आप इसको यूज़ करोगे क्लास नेम्स को, आप इस तरह से उन क्लास नेम्स को यूज़ करोगे। ठीक है, सो लेट्स नॉट लाइक इन्वेस्ट मोर टाइम इन रीडिंग लाइक दिस। अभी हम लोग वी एस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि हम लोग किस तरह से सी एस मॉड्यूल्स के को यूज़ करके फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउज़र। हम लोग हमारे सोर्स फोल्डर में जाते हैं, देन कंपोनेंट्स, देन एक्सटर्नल फोल्डर। यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, एंड वी विल जस्ट गिव इट नेम एज we have submit, cancel, and then can we create another button? Let's say I think I am filled with ideas. Let's say module, let's say just simple module dot jsx. ठीक है, css, maybe rename it as css module dot jsx। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइल क्रिएट करी। आप फाइल नेमिंग का वैसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट रखना चाहिए हमको, बट ठीक है, अभी टू अंडरस्टैंड द वीडियो कोर्सेज एंड एवरीथिंग हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड देन एक्सपोर्ट फंक्शन, you have css module। ओके, और आप अपना फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो हम लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वी विल जस्ट राइट डाउन वंस अगेन अ सिंपल बटन, जैसे हम लोगों ने बाकी सब जगह किया। हम लोग यहाँ पर भी एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, विल जस्ट क्रिएट अनदर बटन, एंड देन आई से क्लिक मी। ठीक है, लाइक दिस। ओके, हम लोगों ने एक बटन क्रिएट कर लिया यहाँ पर। ओके, नाउ इन द सेम वे हम लोग इसकी एक सी एस एस मॉड्यूल फाइल बनाएंगे, सी एस एस मॉड्यूल डॉट सी एस एस फाइल। ओके, जो आपका जे एस एक्स फाइल है उसी की सिमिलर हम लोगों ने मॉड्यूल फाइल उसकी सिमिलर हम लोगों ने मॉड्यूल सी एस एस मॉड्यूल फाइल बना लिया। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग एक क्लास नेम देंगे। लेट्स से हम लोग ने BTN ही दिया, हम लोग सेम क्लास नेम्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, जिससे हमको पता लगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है भी है या नहीं कर रहा है। ठीक है, so let's say dot btn, okay, and then I give it background color as aqua, and then हम लोग इसको कलर देते हैं मे बी रेड। ठीक है, ब्लू ऑन रेड। ओके, ये हम लोगों ने कलर दिया। लेट्स गिव इट सम padding as 20 pixel, okay, and then border radius as 10 pixel, okay, something हम लोग ने दे दिया इसको। अब इसके बाद में हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे इस फाइल को। ओके, सो हम लोग हाउ कैन वी इम्पोर्ट इट, इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, एंड देन यू विल राइट डाउन डॉट स्लैश css module dot css। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप css फाइल्स इंपोर्ट करते हो तो उस टाइम पे आपका इंटेलिजेंस वर्क नहीं करता है, तो वो css फाइल्स को नहीं इंपोर्ट कर पाता है इस तरह से, तो यू विल हैव टू राइट इट ऑलवेज। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ पे BTN, अब आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आपको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखना होगा। तो स्टाइल्स जो आपने इंपोर्ट किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको स्टाइल्स डॉट
बटन लिखना होगा, ठीक है, लाइक दिस। अब हम हमारे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं हमारे इस लॉगिन के अंदर ही, ठीक है। सो वी विल से CSS module and then close it. Okay, our application is already running on the browser, so you have, yes, तो आपके पास में ये आ गया, आपका पास में आपका बटन आ गया सबमिट कैंसिल, ये हम लोगों के ओल्ड बटन से जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस पे क्रिएट किए, एंड दिस वन इज़ योर न्यू वन दिस इज विच इज़ योर क्लिक मी बटन। ओके, अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या ये थोड़ा सा स्पेशल है या नहीं है। सो येस, यू कैन सी ओवर हियर कि जो आपका ये बटन है दिस इज़ योर क्लास नेम, ठीक है, ये आपका क्लास नेम हो गया। एंड देन इसके आगे इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, ये हम लोगों ने कोई भी क्लास नेम नहीं दिया है, ये इसने एक रैंडम नंबर इसके साथ में ऐड किया है टू डिफ्रेंशिएट ऑल द क्लासेस फ्रॉम वन अनदर। ओके, so this is how your CSS modules gets implemented. This is how it solves basically your problems of CSS override, जो कि आपकी ग्लोबल स्टाइलिंग के अंदर कभी कभी आ जाती है अगर आप लोगों ने क्लास नेम्स को सेम क्लास नेम्स दे रखे होंगे तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।